की शुरुआत करेंगे सबसे महत्वपूर्ण खबर के साथ। पटना में नीट की छात्रा संवेदना मौत मामले में पटना एसएसपी ने सीसीटीवी फुटेज से किसी तरह की छेड़छाड़ से इनकार कर दिया है। पटना एसएसपी ने कहा कि हॉस्टल से जुड़े सीसीटीवी फुटेज की जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया। इसमें रिपोर्ट आई है, फुटेज में किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं हुई। एसएसपी ने बताया कि 5 जनवरी को पीड़ित जब अपने कमरे में गई थी, उसके बाद रात को 2-2 मिनट के लिए बाहर आई थी। इसके बाद कमरा बंद हो गया था, जिसे अगले दिन हॉस्टल के गार्ड ने खोला था। हॉस्टल का जो सीसीटीवी फुटेज है उससे संबंधित डीवीआर को सीज किया गया और डीवीआर का एनालिसिस के लिए एफएसएल में भेजा गया, जहां से एफएसएल के द्वारा कंफर्म कराया गया कि ये जो वीडियो है वो लगातार है और इस वीडियो में कहीं भी किसी तरह का भी छेड़छाड़ नहीं किया गया है। ये वीडियो जो है वो पूरे अलग जगहों का लगाया गया है, जो जितने भी रास्ते हैं सब जगह कवर करता है। इसमें जब देखने से ये पाया गया कि दिनांक 5 तारीख को दोपहर के करीब 3:30 बजे के आसपास पीड़िता हॉस्टल में ही रहने वाली एक अन्य लड़की के साथ हॉस्टल में आती है, स्टेशन से यहाँ पहुँचती है और अपने कमरे में जाती है। कमरे पे जो गेट एंट्री है उस पर फुटेज वगैरह है। इसमें दिखाया जाता है कि वो केवल 2 बार 2-2 मिनट के लिए निकलती हैं, जो बाथरूम जाती हैं और वापस आ जाती हैं, और उसके बाद कंटिन्यूसली जो है वो अपने कमरे में ही रहती हैं। उनको अपने कमरे से न कभी निकलते देखा गया, ना ही किसी अन्य लड़कियों के द्वारा ये सूचित किया गया कि कोई व्यक्ति वहाँ पे आया है। और नीट की छात्रा संवेदना की मौत मामले में डीजीपी विनय कुमार का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि नीट छात्रा मौत मामले में संबंधित हॉस्टल पर कार्रवाई होगी, क्योंकि उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया था। पुलिस को जो भी जानकारी मिली वो हॉस्पिटल से मिली। उन्होंने कहा कि हॉस्टल संचालिका चाहती तो डायल 112 को भी बता सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसीलिए उनके खिलाफ भी हम लोग एक्शन लेंगे। उनके हॉस्टल का लाइसेंस रद्द करवाएंगे। थाना को निश्चित रूप से जो मैनेजमेंट है वहां का हॉस्टल का, उसकी यह जिम्मेवारी है कि यदि सामान्य से सामान्य घटना होती है उसकी भी जानकारी थाना को दें, क्योंकि यह बच्चियों की सुरक्षा और उनके सुरक्षित भविष्य का सवाल है। इसलिए सूचना देने में कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। अभी जो घटना हुई है उसमें यह पाया गया कि पुलिस को सूचना देने में काफी विलंब हुआ। ये हॉस्टल की भी जिम्मेवारी है, इसके लिए उन पे कार्रवाई की जाएगी और उनको हॉस्टल चलाने के जो लाइसेंस है उसको कैंसिल किया जाएगा। सी कैन नॉट रन एनी हॉस्टल इन पटना। हम लोग इंश्योर करेंगे कि जो भी संचालिका है जिसमें घटना हुई है उन्होंने पेरेंट्स को खबर कर दिया, इसके संकेत मिले हैं, लेकिन पुलिस को एकदम ही नहीं खबर किया। डायल 112 को खबर कर सकते हैं, डायल 112 यहाँ पे अवेलेबल है, 10 मिनट के अंदर में हमारी डायल 112 पहुंच जाती है। बिहार में हॉस्टल की सुरक्षा को लेकर विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। नए नियमों के अनुसार सभी गर्ल्स हॉस्टल और लॉज में 24 घंटे महिला वार्डन की नियुक्ति अनिवार्य होगी। इसके अलावा वार्डन, गार्ड, रसोइया और सफाई कर्मी समेत सभी कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन कराना जरूरी होगा। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हॉस्टल के मुख्य गेट, गलियारों, डाइनिंग एरिया और पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिसकी रिकॉर्डिंग कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखनी होगी। वहीं नए दिशा निर्देश की जेडीयू प्रवक्ता ने सराहना की है और उम्मीद जताई है कि इससे बेटियों की सुरक्षा बेहतर तरीके से हो सकेगी। वहीं आरजेडी और कांग्रेस प्रवक्ता ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए और ठोस कदम उठाने की मांग की। ने जो एसओपी जारी किया है, जिसमें हॉस्टल में नियमित निगरानी, सीसीटीवी कैमरा, महिला वार्डन की नियुक्ति, सुरक्षा निगरानी के लिए महिला हेल्प डेस्क, तो 12 नंबर ऐप चलाने की, ट्रेनिंग की व्यवस्था की गारंटी करने का निर्देश दिया गया है। यह सुरक्षा संबंधी मानक के लिए आवश्यक। लेकिन अभी भी 25% कार्य हुआ है। अभी उनको बाकी का कार्य करना और हम लोग उन कार्यों को भी करवा के रहेंगे। उनको ये क्लियर करना चाहिए था कि इसको कौन सा डिपार्टमेंट कंट्रोल करेगा। महिला बाल विकास विभाग कंट्रोल करेगा, सामाजिक सुरक्षा विभाग कंट्रोल करेगा, और साथ ही साथ चूंकि उसमें बच्चियां जो रहती हैं वो 18 से कम वर्ष की रहती हैं, तो उसको भी लेकर एक विशेष प्रावधान करना चाहिए था। वाह, कमाल है। मतलब कोई भूखा शेर एक मेमने को कह रहा है कि आओ मेरे पास सुरक्षित रहोगे। असली गुनाहगार सरकार ही है। बेटियों का दुश्मन, बेटियों का लुटेरी ये सरकार है। नोच के खा रही है ये सरकार, इसलिए इसके झांसे में बेटियां ना आए।
बिहार में हॉस्टल पर जारी दिशा निर्देश पर डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि अभया ब्रिगेड और पिंक का मोबाइल टीम के जरिए हॉस्टल की जांच कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी हॉस्टल का निबंधन पुराने नियम के मुताबिक है, जिससे लेकर नए गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। उन्होंने छात्राओं की सुरक्षा को सर्वोपरि बताया। ये एक मैंडेटरी किया गया है इस गाइडलाइंस में कि किसी प्रकार की यदि घटना घटित होती है बच्चियों के साथ हॉस्टल के अंदर, तो इमीडिएटली पुलिस स्टेशन शुड बी इन्फॉर्म्ड, डायल 112 शुड बी कॉल्ड। तो इस प्रकार जो बच्चियां वहां रहती हैं वो यदि जा रही हैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, रजिस्टर में पूरी एंट्री होनी चाहिए और बायोमेट्रिक अटेंडेंस होना चाहिए। मैंने सभी हॉस्टल्स में गाइडलाइंस में दिया है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस कंपलसरी होना चाहिए।